नमस्कार, आपका टुडे इंडिया न्यूज में स्वागत है। आपके अपने न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। देश की आवाम मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ना चाहती है। अकोला वालों, भाजपा जानती है कि इस चुनाव को अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए इस चुनाव में अपने दोस्तों को भी लेकर के आइए। वो दोस्त आपके बीच में आकर के पिछले कई महीने से तो कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गठ, शरद पवार जी के साथ बैठ करके सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे बात कर रहे थे और आखिर में कह रहे हैं कि इकट्ठा किया। बोले गांव वालों, आइए हम आपकी समस्या खत्म करेंगे, बताइए क्या समस्या है। गांव वाले भोले वाले थे, उन्होंने कहा साहब हमारी दो समस्या है। बोले बताओ। बोले पहली समस्या यह है कि इस गांव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। मिनिस्टर साहब ने मोबाइल निकाला, न जाने कहां फोन घुमाया और बड़ी जोर से डांटा, हड़काया और बोले कल का कल यहां पे हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। फिर फोन रख दिया, बोले देखो मैंने तुम्हारी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वालों ने कहा साहब हमारी दूसरी समस्या यह है कि इस गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क ही नहीं। यह है भाजपा की पॉलिटिक्स। इसलिए अकोला वालों, इस चुनाव में बहुत बेदार रहना है, बहुत संजीदगी से मुद्दों पर डटे रहना है, क्योंकि देश बदलाव चाहता है, देश एक नई सरकार बनाना चाहता है। और महाराष्ट्र के लोगों में तो आपका आह्वान करता हूं कि याद है आपको, जब इस महाराष्ट्र में कोविड के समय में महाविकास आघाड़ी की सरकार शानदार काम कर रही थी, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब शानदार काम कर रहे थे, तो किस तरह से लोकतंत्र को लूट करके यहां पर सरकार गिराई गई, किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरह से शरद पवार गुट की एनसीपी को तोड़ा गया, कांग्रेस को तोड़ने की साजिशें की गई। वो जमहूरियत जो लूटी गई थी उसका बदला लेने का समय तो आ गया। लोकतंत्र में बदला चीख चिल्ला के नहीं लिया जाता, वोट की ताकत से लिया जाता है। से पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक मैं तो आपका अपना हूं। आपके मुद्दों पर नज्म पढ़ता था, शायरी पढ़ता था, आपने दुआएं दी तो राहुल गांधी ने हाथ पकड़ा और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ले जाकर के 34 साल की उम्र में बिठा दिया। और अकोला वालों, न जाने आपसे कैसा रिश्ता है, आपने किन्हीं मासूम लम्हों में मेरे लिए दुआ की रही होगी कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट भेजने का फैसला किया तो किसी और सूबे को नहीं चुना, महाराष्ट्र को चुना, महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। और आज सुकून से यहां खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जिस दिन से 2022 से पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जो आपकी फिक्र के बगैर गुजरा हो। नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। मैं इसलिए आपके बीच में आज अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं कि इलेक्शन में चमन और कौवे गीत सुनाते हैं, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाते हों, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। ये खामोश रहने का वक्त नहीं है। 26 तारीख को जब अपने घरों से बाहर निकलिएगा तो ये सोच के जाइएगा कि इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है। टुडे इंडिया न्यूज की आने वाली खबरों को देखने के लिए आपके अपने न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका तहे दिल से शुक्रिया।